नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। पूरे देश में एसआईआर जोरों शोरों से लागू हो चुका है और इसका असर हमने देखा बिहार में कि कैसे फर्जी वोटरों के नाम कटे। तो इस वजह से विपक्ष उन खास खास इलाकों में जो जीत जाता था अपनी सीटें, वो हार गया। वही फर्जी मतदाता नहीं था इस वजह से। और यही जो चुनाव का एक पवित्रता का कार्यक्रम किया गया बिहार में, इसी को पूरे देश में करना है। इसीलिए पूरे देश में बहुत ही सख्ती के साथ एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, खास करके तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश में। और हमने अभी पश्चिम बंगाल में देखा ही, वीडियो भी हम कई बार बना चुके हैं कि कैसे ऐसा खौफ है एसआईआर का कि दंगा करने की तैयारी है। 150 बम तक मिल चुका है, कितना को डिफ्यूज किया गया उन खास खास इलाकों में जहां से ज्यादा नाम कटने वाले हैं। जो ममता बनर्जी कहती हैं 2 करोड़ नाम कटवे लेकिन हम ना चौले देव। अरे ये सब कुछ नहीं है, नाम तो कटेगा। और यही जो भगदड़ मचा है पश्चिम बंगाल में कि हजारों लोग भाग रहे हैं बांग्लादेश की सीमा में कि हमको निकलने दो यहाँ से। लेकिन ये एसआईआर का जो प्रोसेस है चुनाव आयोग ने अब शुरू किया, लेकिन ये अवैध घुसपैठियों को हटाने का और चुनाव का प्रोसेस सही तरीके से करने का और कानून व्यवस्था को भी सही से बनाए रखने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक आध साल से ये काम करते आ रहे हैं ऑपरेशन पुशबैक के तहत, जिसके बारे में हम कई वीडियो बना चुके हैं। जितनी भी बातें हैं सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं, उन सब को भी मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा, डिटेल में बताए हुए हैं। लेकिन शॉर्ट में यही है ऑपरेशन पुशबैक कि असम का एक खास एक्ट है, स्पेशल एक्ट, कि उसके तहत कोर्ट जाने का ज़रूरत नहीं है साबित करने के लिए कि वो घुसपैठिया है कि नहीं है। एक बार जांच एजेंसी को पता लग गया कि हाँ इसके पास फर्जी आधार है या इसका नंबर तो बांग्लादेशी जैसा है, या हर बार बांग्लादेश में ही फ़ोन करता है, जहां पता चला कि ये नागरिक नहीं है, देश का फर्जी है, सीधा लात मार के उसको बांग्लादेश भेज देने का कोई टेंशन नहीं। जिसको लेकर असम में जो विपक्ष है बौखलाया हुआ है, इसी बात को लेकर कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। अब यही मॉडल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी है कि जितना भी जिला है, मतलब कि 75 जिलों के डीएम को साफ साफ कह दिया है कि एक टेम्पररी डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनाओ और अवैध घुसपैठियों का पता लगाओ। एसआईआर में तो पता चल ही रहा है, लेकिन खुद से भी पता लगाओ ताकि इलेक्शन कमीशन का काम आसान हो सके, सरल हो सके। एक जॉइंट ऑपरेशन टाइप का कि जो भी घुसपैठिया मिले डिटेंशन सेंटर में उनको पकड़ के डालो और फिर जो भी प्रोसीजर है उस तहत फिर उनको उनके देश वापस लात मार के भेज दो। तो ये मदनी जो है और बाकी और जो बड़े बड़े मौलाना मौलवी लोग हैं, ये लोग आ गया विरोध करने, अभी तो और आगे करेंगे कि ये सब एक ही समुदाय के लिए है। बेचारे मुसलमान कहाँ जाएंगे, प्रताड़ना हो रही है उनके साथ, बहुत प्रताड़ना हो रही है। तभी ना लाल किला में बम बन के फट गया। क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि तुमको पकड़ने के लिए लोग लगता है। कई समुदाय ऐसा भी है जो शांति प्रिय है और वो भी अवैध रूप से आया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए तो सरकार कभी नहीं विचलित हुआ। तुमको ही क्यों होता है पकड़ने के लिए? तो अपना रुतबा बनाया हो तो उसका भोग भोगो। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया है। और जब इसका एक्शन दिखने लगेगा जमीन पर ताबड़तोड़ कि बुलडोजर चलेगा घुसपैठियों के घर पर, लात मार के भगाया जाएगा, तब तो जो कोहराम मचेगा और जो न्यूज़ बनेगा वो तो देखने लायक रहेगा। चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या कोई हो, सब आ जाएंगे बोलने के लिए। क्योंकि अभी निचला लेवल का नेता सब अजय राय टाइप के, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा का काम ही है, इन लोगों को कुछ नहीं करना है, यही करना है। अरे ये भी सरकार का ही काम है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या सब क्राइम करता है इस देश में आकर। एक तो रोजगार छीन लेता है यहाँ के लोगों का, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाला हाल कि भारतीय जाके रोजगार ले लेते हैं। अरे भारतीय तो टैलेंटेड है, जो वहाँ का अमेरिकी एक पैसे लायक नहीं है। ट्रंप ने भी कह दिया, एलन मस्क ने भी कह दिया, वहाँ का लोगों में सीखने का क्षमता नहीं है, सीखना चाहता नहीं है, अनटैलेंटेड है। इसलिए भारतीय जाके उसका काम लेता है। काम क्या लेता है? वो डिजर्व करता है, उसको मिलता है।
ये नौकर का काम करता है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या, इसमें कोई टैलेंट का जरूरत नहीं, और वो भी तुम यहाँ के लोगों से छीन लेगा, वो भी काम नहीं भाई। और फिर तुम क्राइम भी करता है, जो यहाँ का बेचारा सच्चा मुसलमान, थोड़ा ही संख्या है लेकिन जितना ही है वो फंसता है। और तीसरा सबसे मेन चीज, जब तुम यहाँ का नागरिक है ही नहीं तो तुम वोट कैसे दे सकता है, वो भी ऐसी विभाजनकारी ताकतों को जो भाषा के नाम पर, जात के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर लोगों को अलग करता है। एक बिहार का था, बोल रहा था कि गुजरातियों को नहीं आने देंगे। एक वो बंगाली है, बोलती है कि हमार सोनार बांग्ला, जबकि वहाँ जिहादिये है। एक वो तमिलनाडु का आदमी है, बोलता है कि नॉर्थ का सारा लोग बेवकूफ़ है, साउथ के हम लोग अच्छे हैं। ऐसा ऐसा विपक्ष का जो लोग है, ऐसे लोगों को जितवाने का काम जो लोग करे, इसलिए उसको सीधा खदेड़ के ही भेजना जरूरी है, जो कि हिमंता ने किया, अब योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। या सिंपल भाषा में कहें तो हिमंता का मॉडल योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं। क्योंकि असम में क्या होता है, पकड़ा गया, डिटेंशन सेंटर में रखा, लात मार के भेजा गया। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर नाम का कोई चीज नहीं है, इसीलिए ये टेम्पररी बनाया जाएगा कि जो जो पकड़े जाए सबको पकड़ के भेजो। और ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अपने मन से कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व का कोई उसमें परमिशन नहीं है। क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से कह दिया कि माओवादी को आने वाले मार्च 26 तक खत्म कर देंगे, और जिस तरह से कह दिया कि आने वाले 2-3 साल में ड्रग का कार्टेल माफिया जो है उसको खत्म कर देंगे, ठीक उसी तरह आने वाले कुछ समय में ही एक एक घुसपैठिया को देश से पकड़ पकड़ के फेंकेंगे बाहर। ये गृह मंत्री ने कहा है, मतलब सारे राज्यों को छूट है इस तरह का कार्यक्रम करने का। तो कोई सोच रहा होगा कि हम कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ अपील करेंगे कि कैसे डिटेंशन सेंटर बन रहा है यूपी में, ऐसे कैसे चलेगा। असम में भी खिलाफ में लोग गया है, कोर्ट ने क्या कह दिया कि वहाँ का स्पेशल एक्ट है खदेड़ के भेजने का, बिना लिखा पढ़ी के कोर्ट जाए, तो वो इस्तेमाल कर रहा है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है। और यूपी में भी ऐसा तो है नहीं कि बिना कोई लिखा पढ़ी के भेज दिया जाएगा, यूपी में भी डिटेंशन सेंटर रखा जाएगा पूरी जांच के बाद, उसके बाद भेजा जाएगा। तो कहीं भी ऐसा नहीं है त्वरित की दाढ़ी दिख गया और बाहर जाओ, सब में जांच हो रहा है तब भेजा जा रहा है। अब जहां तक बात है, एक आध केस सही भी रहता है, यहीं का नागरिक उसको भी भेज देता है। तो एक तो सारे ऑफिसर चाहते तो है नहीं ये सब अभियान सफल हो, इसलिए जानबूझकर गलतियां करते हैं ताकि सवाल उठे और ये अभियान बंद हो। और कुछ तो होते भी लापरवाह हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल ये प्रोसेस बहुत अच्छा है। विपक्ष कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये देश धर्मशाला नहीं है, बात खत्म, वहीं पर समाप्त। इसीलिए जितने भी घुसपैठिए हैं जहां जहां, चाहे वो भाजपा शासित राज्य में हो या विपक्ष में हो, सब जगह से खदेड़ के भगाए जाएंगे। और यूपी में तो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बंगाल में जो SIR का डर है उससे बांग्लादेश तो लोग भाग रहा है, लेकिन कई लोग जो ज्यादा शाणे हैं वो लोग यूपी तरफ भाग रहा है कि अरे बंगाल में हो रहा है, यूपी तरफ भागते हैं, SIR से बच जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो बेटा यूपी में भी SIR हो रहा है और CM योगी ने ऑफिसर सबको कह दिया है कि उनका कार्यक्रम तो अपनी जगह है, तुम लोग भी काम करो। तो किधर बच के जाओगे, भागना तो इस देश से पड़ेगा ही, और नहीं भागे तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और अगर पता चला कि पहले से कुछ कांड कर रखे हैं तो जेल में अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो बात सीधी सी है, ये जो मंगल राज था कट्टरपंथियों का, जिहादियों का, घुसपैठियों का, यहाँ आएंगे, देश विरोधी गतिविधि में लगेंगे और बस मुसलमान हैं इसी नाम पर बच जाएंगे और देश के मुसलमानों में मिक्स हो जाएंगे, ये गलत फहमी है। क्योंकि सरकार चाह ले तो पाताल में से ढूंढ के किसी को निकाल सकता है, तुम लोग तो पाताल में है भी नहीं। इसीलिए आने वाले 2 से 3 साल में बिरले कोई घुसपैठिया रह जाएगा देश में, सब भगा दिए जाएंगे। और ये जो योगी और हिमंता का ये जो कॉम्बो है, आगे चल के अभी से हमको ये लग रहा है, ये हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे प्रधानमंत्री और हिमंता बिश्वा शर्मा बनेंगे गृह मंत्री। आगे यही होने वाला है आने वाले दशकों में, और ये हो जाए तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए अभी देश
बेहतरीन हाथों में है, आगे भी बेहतरीन हाथों में ही रहेगा। ये देश अब पुराने ढर्रे में नहीं जाएगा, नया भारत बन चुका है, तब बढ़ोतरी के तरफ ही रहेगा, जहां यहीं के लोग रहेंगे और इस देश को विश्व गुरु बनाने तरफ लगेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें, जब तक पसंद आए उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे हिमंता बिश्वा शर्मा का घुसपैठिया भगाओ मॉडल बिना कोई रोक टोक के जो लागू है असम में, उसी तरह यूपी में भी योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा ने ये मॉडल अब लागू कर दिया है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।